हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन में दिया गया, उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, यदि वे प्रतिभावान है तो उनमें मार्ग में रुकावटें खड़ी करके, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके, उपयुक्त सभी। तो कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत आधारित है। स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया, बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो कि पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं, इच्छित व्यवहार की पहचान पर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। यानी स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत जो है बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो कि पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं, इच्छित व्यवहार की पहचान पर, इस सभी पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग है। शिक्षण में जो है पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग बताना है। ऑप्शन में दिया गया, शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग जो है शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि बताना है। ऑप्शन में दिया गया है, प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन में बाध्यता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि जो है प्रजातांत्रिक उपागम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक अध्यापक के समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। एक अध्यापक के समझ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ऑप्शन में दिया गया, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अध्यापक के जो है सक्षम समझ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती जो है क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह उसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह अपनी त्रुटि को जो है तुरंत स्वीकार कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह है। ऑप्शन में दिया गया, संवेगात्मक विकास, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार, शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु निम्नांकित वर्गों को सम्मिलित किया गया है। यानी दोस्तों, बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु जो है निम्नांकित यानी किन वर्गों को जो सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन में दिया गया है, महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति, उपयुक्त ए और बी दोनों, स्वर्ण जाति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी महिला और अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण का पहला चरण जो है कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षण का पहला चरण जो है पहले से योजना बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, दो विभिन्न परिस्थितियों में एक ही उद्दीपक पर भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया, नकारात्मक अंतरण, पृष्ठोन्मुख अवरोध, ए तथा बी दोनों ही, अग्रोन्मुख अवरोध।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नकारात्मक अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अधिगम के एक प्रयोग में पाया गया कि प्रयोज्य ने भयानक जो है त्रुटियां बंद कर दी एवं समय लगाना कम कर दिया। यह अधिगम किस प्रकार का है? ऑप्शन में दिया गया स्मृति आधारित अधिगम, प्रासंगिक अधिगम, सूझपूर्ण अधिगम, प्रयत्न और त्रुटि अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सूझपूर्ण अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापन के समय अध्यापक को जो है निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिक भिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। ऑप्शन में दिया गया है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, यह जो है चोम्स्की का है। ठीक है, भाषा के विचार प्रारंभ दोनों भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोस्की से संबंधित है। भाषा विचार पर आधारित है, प्याजे। भाषा वातावरण के एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। तो इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सा युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। ये दोस्तों जो है संभावना होने की सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई है विशिष्टताएं क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिया गया जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय जो है खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। किसके अतिरिक्त? ऑप्शन में दिया गया है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान से अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो ऐसा करने के पीछे जो है क्या विचार हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है शिक्षार्थी फैशन शो के देखकर जो है मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन में दिया गया प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाली स्थान के अतिरिक्त यानी दोस्तों बताना है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ऑप्शन में दिया गया प्रश्न पत्र की संरचना यानी पैटर्न से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। इसके अतिरिक्त जो है कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका मिलान उचित है? इनमें से किसका मिलान जो है उचित है यानी सही है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया गया शारीरिक विकास वातावरण से दिया गया, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से है, सामाजिक विकास वातावरण से, संवेगात्मक विकास परिपक्वता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक विकास वातावरण से। ये दोस्तों उचित मिलान है यानी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय
खाली स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। यानी दोस्तों विद्यार्थियों से जो है प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय जो है किसके सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रश्न का जो है कठिनाई स्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने, खाली स्थान, आकलन और अनुदेशन के बीच खाली स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने का प्रभावित करता है। ऑप्शन में दिया गया का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है। ऑप्शन में दिया गया पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। लड़के उपकरणों के ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। अनिवार्य शब्द का अर्थ बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। ऑप्शन में दिया गया है पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिज्ञासा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं की हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ऑप्शन में दिया गया परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। पियाजे के अनुसार बताना है अमूर्त संक्रियाओं का स्तर जो है किस अवधि में घटित होता है। ऑप्शन में दिया गया जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 से 15 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिया गया प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समावेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्यों। ऑप्शन में दिया गया है वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को जो है वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें जो है अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षकों को जो है यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को जो सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो है खाली स्थान में भी सहायता करती है। इसमें सहायता करती है। ऑप्शन में दिया गया दृश्यता, समाजीकरण, मूल्यबोध, आक्रामकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समाजीकरण में भी सहायता करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को जो है क्या कहते हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र जो है किसने लिखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में से कौन दो नदियां जो है अमरकंटम से उद्गमित होता है? तो दोस्तों दो नदियां जो है अमरकंटम से उद्गमित होता है, इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा और सोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिमाप कितना होगा? यानी त्रिभुज का परिमाप निकालना। ठीक है, यहाँ पर एक दोस्तों ए त्रिभुज है, इसको ए बी सी त्रिभुज मान लेंगे। ठीक है, त्रिज्या दिया गया है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, यानी यहाँ अंदर में क्या है, वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया गया है, यानी यहाँ से मिला देंगे दोस्तों तो ए डी। ठीक है, इसको मिला देंगे इससे, तो इसको मिला देंगे तो एफ हो जाएगा, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा ई। ठीक है, अब ये सेंटर में ओ मान लेंगे, और त्रिज्या क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर? तो वृत्त की त्रिज्या ए हो गया, ओ डी हो गया, ओ एफ हो गया, और ओ ई हो गया त्रिज्या। ठीक है, यानी ओ एफ, ओ डी और ओ ई, ये सब त्रिज्या हो गया जिसका दिया गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज कितना है, एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों ए वाला। ठीक है, और एक त्रिभुज बन रहा है ए वाला। ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज ए बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ए बी सी बराबर लिखेंगे, त्रिभुज इसका निकालेंगे ए ओ बी का एरिया, तो हाफ इंटू आधार, ए ओ बी में आधार कितना हो जाएगा? ए बी, और ऊंचाई सबका मालूम है, यहाँ पर त्रिज्या जो है इसका ओ एफ हो जाएगा, ऊंचाई तो 2 है सबका। ठीक है, प्लस करेंगे, फिर बी ओ सी त्रिभुज देखेंगे, बी ओ सी त्रिभुज में हाफ इंटू इसका आधार हो जाएगा बी सी, और गुने ऊंचाई तो 2 ही हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर ए ओ सी का देखेंगे तो हाफ इंटू आधार इसका हो जाएगा ए सी, और गुने ऊंचाई 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया इसका दिया गया 30, तो बराबर 30 करेंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों? सभी साइड का योग होता है। ठीक है, तो यही 30 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हरा सूचकांक विकसित किया गया है, हरा सूचकांक जो है विकसित किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया 555, 125, 777 के बाद क्या आएगा बताना है। ठीक है, अगर दोस्तों 5 गुने 5 गुने 5 करते हैं तो कितना आता है? 125। इसी प्रकार 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 343 आएगा, तो 343 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा? तो निम्नलिखित समीकरण को जो है सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को जो है परस्पर बदलना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 और 44 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 अगर लेते हैं और 15 में अल्टरनेट लेते हैं, 11 15 में तो प्लस 3 करने पर 4 करने पर आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 19 आ रहा है, इसके बाद आ जाएगा कितना? तो 19 4 21 आएगा। लेकिन दोस्तों बताना है इसके पहले वाला, तो 9 4 13, 13 4 कितना होता है? 13 4 17 होता है, 17 हो जाएगा, 17 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अच्छा समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर क्या आएगा बताना है। ठीक है, यहाँ पर सो एम और ओ में देखेंगे तो एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस आएगा। ठीक है, अब एस दोस्तों एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है
यदि ए बी की पत्नी है, सी बी और डी का पिता है, डी ई का भाई है और ई एम की इकलौती बेटी है, तो एम ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए का एम क्या लगेगा बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, पति की माल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है केकड़ा खालिस्तान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़ा जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनोड रे जो है नहीं है, ठीक है। एक्सरे, इंफ्रारेड और सूक्ष्म तरंग ये सभी दोस्तों चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा बताना है इनमें से क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नए शेकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो संख्या क्या होगा। संख्या क्या होगा दोस्तों, संख्या x मान लेंगे, ठीक है। और x के जो है 25%, x के 25%, 25/100 और स्वयं यहाँ संख्या जो स्वयं के 25% से कितना अधिक है, 60 अधिक है, यानी डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो x माइनस कर देंगे, x गुने 25/100 बराबर 60 कर देंगे, 25 चौके 100 कट गया, यानी x माइनस x/4 इक्वल टू 60, ठीक है। अब 4 में से दोस्तों 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x/4 बराबर 60, काट देंगे 20 या 60, 20 चौका 80, x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया, 80 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए। तो मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अक्षमा कृष्णमूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल जो है 3 + √5 है। एक मूल जो है 3 + √5 है। तो यहाँ पर दोस्तों द्विघात समीकरण इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, x² - 6x + 4 = 0। इसका जो है एक मूल हो जाएगा 3 + √5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दोस्तों, पुणे झांसी से बड़ा है। पुणे जो है झांसी से बड़ा है, ठीक है। पुणे झांसी से बड़ा है। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। सीतापुर जो है चित्तौड़ से बड़ा है, यानी सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, चित्तौड़ से बड़ा है। रायगढ़ उतना ही बड़ा है नहीं है जितना झांसी है, लेकिन सीतापुर से बड़ा है, यानी झांसी से छोटा रायगढ़ है और रायगढ़ सीतापुर से बड़ा है, तो सीतापुर से रायगढ़ बड़ा हो जाएगा। और सीतापुर बताना जो सबसे छोटा कौन है, तो सीतापुर से छोटा चित्तौड़ है, यानी सबसे छोटा चित्तौड़ हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट किचन से एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुआ तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की उम्र 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या है। यहाँ पर दोस्तों पुत्र की आयु निकालना है तो उसको मान लेंगे x, पुत्र की आयु मान लेंगे x, ठीक है। और 1 वर्ष पहले पिता की आयु प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो x + x यानी 2x हो जाएगा, यानी पहले x ही होगा और अभी वर्तमान आयु हो जाएगा 2x। अब 2x के बराबर कितना है, पिता का उम्र 36, तो कितना हो जाएगा 18, यानी x बराबर कितना आ गया 18। x बराबर 18 आ गया तो पुत्र के वर्तमान आयु निकल के आ गया 18। किसको माने थे, x माने थे, पुत्र की आयु, तो 18 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो 5 वर्ष पहले इसमें क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो अभाज्य संख्या होता है दोस्तों जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 करेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।